मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। न्यूज 360 डिग्री में आपका स्वागत है और इस खास न्यूज शो में हमारे संवाददाता हर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। देश दुनिया के हर कोने से पूरी पैनी नजर के साथ न्यूज इंडिया का कैमरा आपके लिए लेकर आएगा वो खबरें जो होंगी दमदार भी, असरदार भी। तो देश के कोने कोने से सभी बड़ी खबरें एक बुलेटिन में देखिए। इंडिगो एयरलाइंस का आज 5वां दिन है, लेकिन लगातार संकट का दौर जारी है। दरअसल दिल्ली समेत कई राज्यों की उड़ानें जो हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं और अब इंडिगो की प्रॉब्लम ने देशवासियों को परेशानी में डाल दिया है। 5वें दिन भी तमाम जो लोग हैं वो परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर लगातार अलग अलग लेवल पर बैठकें हो रही हैं और तमाम हवाई यात्रियों के लिए परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन भी कोई खास सुधार नहीं दिखा। देश के कई बड़े एयरपोर्ट से सैकड़ों फ्लाइट रद्द कर दी गई, जिससे हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे। पिछले 4 दिनों में करीब 2000 से अधिक फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं और रोजाना औसतन 500 उड़ानें लेट हो रही हैं। इससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो की इस लापरवाही को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। याचिका के जरिए कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। वहीं उड्डयन मंत्रालय ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए इंडिगो के अधिकारियों को तलब किया है और यात्रियों को रिफंड देने के आदेश दिए हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में धार्मिक कार्यक्रम के द्वारा आज बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की खबर जो है वो सामने आई है। दरअसल टीएमसी और बीजेपी अब आमने सामने है और इस मामले को लेकर बीजेपी टीएमसी पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं टीएमसी लगातार बीजेपी को कटघरे में घेरती हुई नजर आ रही है। मुर्शिदाबाद का बेलडांगा इलाका आज अचानक सुर्खियों में आ गया, जहां एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हजारों की भीड़ जुटती दिखी। मंच पर मौलवी और नारे और सामने मौजूद लोग कुछ हाथों में ईंट लेकर तो कुछ नारे लगाते हुए पहुंचे। इस कार्यक्रम की घोषणा पहले ही निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने की थी। उनके मुताबिक ये एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इस आयोजन ने सियासी पारा भी चढ़ा दिया है। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बेलडांगा समेत आसपास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया। इस बीच बीजेपी ने इसे सीधे तौर पर वोट बैंक की राजनीति करार दिया। नेताओं का कहना है कि ये धार्मिक नहीं बल्कि चुनावी स्टंट है। वहीं टीएमसी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर विपक्ष के इशारे पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के रामपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें, 2 पेंशन धाराओं को सरकारी दस्तावेज में मृत्यु घोषित कर दिया, जिसकी वजह से उनकी पेंशन रोक दी गई और रामपुर डीएम के पास जब ये मामला पहुंचा, तत्काल जांच कराई गई। दोषी ग्राम पंचायत अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। रामपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां सरकारी लापरवाही ने 2 जिंदा लोगों को ही मृत घोषित कर दिया। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में अमीर अहमद और शमीम का नाम मृतकों की सूची में डाल दिया गया, जिसके चलते उनकी वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन बंद हो गई। जब परेशान होकर दोनों पीड़ित जिलाधिकारी के पास पहुंचे तो पूरा मामला खुलकर सामने आया। जांच में पता चला कि गलती ग्राम पंचायत स्तर पर हुई है। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत अधिकारी मोहसिन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही खंड विकास अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस थमा दिया। हरिद्वार जिला अस्पताल की मोर्चरी से बेहद चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है, जहां पोस्टमार्टम के लिए रखे गए शव को चूहों ने कुतर डाला। इस घटना के बाद मृतक के परिजन गुस्से में आ गए और अस्पताल में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर प्रशासन और पुलिस टीम पहुंची। अधिकारियों ने मोर्चरी की व्यवस्था पर सवालों के बीच जांच के आदेश दे दिए हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिला अस्पताल से एक गंभीर और शर्मनाक मामला सामने आया। पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखे गए 36 वर्षीय लखन कुमार के शव को चूहों ने बुरी तरह नोच डाला। परिजनों का आरोप है कि मोर्चरी का फ्रीजर खराब था और निगरानी भी नहीं थी, जिसके कारण से चूहे अंदर घुस गए। सुबह जैसे ही परिजनों ने शव की हालत देखी, वे भड़क उठे और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए और व्यवस्थाएं फेल होने का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। अधिकारियों ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए और लापरवाह कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला से एक विवादित जमीन का मामला सामने आया है। WWE रेसलर द ग्रेट खली ने पांवटा साहिब के तहसीलदार और कुछ अन्य प्रॉपर्टी डीलरों पर उनकी खरीदी हुई जमीन पर जबरन कब्जे के आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसकी शिकायत डीसी सिरमौर से की है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में इस वक्त एक हाई प्रोफाइल जमीन विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। दुनिया भर में मशहूर रेसलर द ग्रेट खली ने पानबट्टा साहिब तहसील प्रशासन और कुछ प्रॉपर्टी डीलरों पर गंभीर आरोप लगाए। खली का कहना है कि उनके पिता द्वारा 2013 में खरीदी गई जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। खली और स्थानीय महिलाओं ने इस संबंध में सिरमौर के डिप्टी कमिश्नर को लिखित शिकायत दी और निष्पक्ष जाँच की मांग की है। दूसरी तरफ पानबट्टा साहिब के तहसीलदार ऋषभ शर्मा ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विवादित जमीन खली की नहीं है। उनका दावा है कि खली कुछ लोगों के साथ दूसरी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन को बदनाम किया जा रहा है। एटा में न्यूज इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। मिड डे मील में हो रही कालाबाजारी को लेके खबर चलने के बाद न्यूज इंडिया पर बीएसए ने संज्ञान लिया है मामले का। उसमें प्रधानाध्यापक अलका राठौर को निलंबित किया गया है और भी जांच चल रही है। एटा के शीतलपुर ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय के गाजीपुर पहोर में मिड डे मील का चावल बेचने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। न्यूज इंडिया पर खबर चलने के बाद बीएसए दिनेश कुमार ने पूरे मामले की जांच करवाई। ग्राम प्रधान की सूचना पर पहले ही चावल जब्त कर लिया गया है। प्रधान अध्यापक अलका राठौर से जवाब मांगा गया, लेकिन संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। अब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बच्चों के हक से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरी योजना लूट की थी, हत्या की नहीं। जब मैं शोरूम में घुसा, मैंने पहला वार किया, खून निकलने लगा। फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और ताबड़तोड़ 10 से ज्यादा वार करे, इससे व्यापारी की हत्या हो गई। अंकित गुप्ता एमबीए पास था, अच्छी नौकरी कर रहा था, लेकिन एक दोस्त के कहने पर ट्रेडिंग ऐप में उसने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी। शुरू में तो अच्छा मुनाफा मिला, लेकिन अगले 10 दिन के अंदर ही अंकित गुप्ता लगभग 50 लाख रुपए के कर्ज के अंदर आ गया। यूपी के मोदी नगर में 2 दिसंबर को हुई ज्वेलर गिरधारी लाल की हत्या की गुत्थी अब सुलझती नजर आ रही है। मुख्य आरोपी अंकित गुप्ता ने रिमांड के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी ने बताया कि उसने केवल लूट की योजना बनाई थी, लेकिन हमला करते ही वह रुक नहीं सका और 12 सेकंड में कई चापड़ से हमला कर दिया। 24 वर्षीय अंकित बुलंदशहर का रहने वाला बताया जा रहा है और उसने वारदात से पहले YouTube और क्राइम शो देखकर पूरा प्लान तैयार किया था। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि इस वारदात में और कौन-कौन शामिल था और लूटे गए सामान का क्या हुआ। साबरकांठा के हिम्मतनगर पुलिस के एसओजी पुलिस द्वारा 2 युवक की गिरफ्तारी की। उनके पास से 28 से ज्यादा सीरम मिली, जो नशायुक्त सीरम थी। उन दोनों के बाद उन लोगों को दोनों को जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला इनकी सप्लाई का बड़ा कारनामा। जब उनके एड्रेस तुलसी अपार्टमेंट में छापेमारी की पुलिस द्वारा, तब वहां पे बड़ी तादाद में सीरम का जत्था मिला। पुलिस ने आगे कार्रवाई के लिए पूछताछ चालू है। साबरकांठा जिले में नशे के खिलाफ एसओजी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हिम्मतनगर इलाके में पहले 2 युवक संदिग्ध हालत में पकड़े गए, जिनके पास से 28 बोतल कप सिरप बरामद की गई। पूछताछ के दौरान उन्होंने बड़े सप्लायर का नाम उगला। इसके बाद टीम ने सहकारी जिन इलाकों के तुलसी फ्लैट में मौजूद नीलेश प्रजापति के घर छापा मारा, जहाँ भारी मात्रा में कप सिरप जमा मिली। कार्रवाई के दौरान कुल 176 बोतलें जब्त की गयी और एक व्यक्ति को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और बड़े डीलर की तलाश कर रही है। माना जा रहा है कि यहां से आसपास के जिलों में नशे की सप्लाई की जा रही थी। सूरत के सिटी लाइट के पास पिछले 9 साल पहले बना हुआ ब्रिज, जो 55 करोड़ की लागत से बना था, उसके एक पिलर में स्ट्रक्चर में दरारें आ गई। कहा जाए, ये देख के लोगों को हैरानगति हो गई। जिसकी जानकारी मीडिया द्वारा जब प्रकाशित की गई तो तुरंत प्रशासन उधर पहुंचा और फिलहाल उस पुल को जांचने के लिए विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई और पुल के आजू बाजू से जो रास्ते उसे बंद के डाइवर्जन की
प्रक्रिया शुरू की है। सूरत के बेहद व्यस्त अड़ुव्रत द्वारा जंक्शन पर बने फ्लाईओवर के एक अहम पिलर में अचानक बड़ी दरार नजर आई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सड़क से गुजरने वाले लोगों ने सबसे पहले दरार देखी और प्रशासन को सूचना दी। तुरंत सूरत महानगर पालिका और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और सेफ्टी को देखते हुए उस हिस्से का यातायात रोक दिया गया। फ्लाईओवर के नीचे और ऊपर दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। निगम ने मौके पर इंजीनियरों की टीम तैनात की है, जो पिलर की मजबूती की जांच कर रहे हैं। वहीं ट्रैफिक को वैकल्पिक रूप से डाइवर्ट कर लिया गया है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। फिलहाल फ्लाईओवर पर खतरा टाल दिया गया है, लेकिन लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। रायबरेली में हुआ भीषण सड़क हादसा। आपको बता दें कि तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को मारी जोरदार टक्कर। उस बाइक में 3 लोग सवार थे। एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से 2 युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां चिकित्सकों ने युवकों को मृत घोषित कर दिया है। 3 युवकों की मौत से हड़कंप मच गया है। बधोकर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर स्थित शारदा नहर के पास की है घटना। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। भदोकर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर शारदा नगर के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस फरार वाहन की पहचान और तलाश में जुटी हुई है। पति पत्नी और वो, जी हाँ, मध्य प्रदेश के विदिशा में एक ऐसा ही मामला सामने निकल कर आया जहां पे शादीशुदा 2 बच्चों की मां अपने प्रेमी संग भाग गई। थाने पहुंचे पति ने एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उसने गुमशुदगी दर्ज कराई है। उसका कहना है कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी संग भाग गई और साथ ही घर से नकदी व जेवरात लेके गई है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गुलाबगंज इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 2 बच्चों की मां अचानक अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पति सुनील विश्वकर्मा का कहना है कि उनकी शादी को 14 साल हो चुके हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन उनकी पत्नी गाँव के ही एक युवक मलखान डांगी के साथ घर से लाखों रुपए और जेवर लेकर चली गई। महिला के जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह टूट चुका है। पति लगातार थाने के चक्कर काट रहा है और पत्नी को वापस लाने की गुहार लगा रहा है। गांव में भी इस घटना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोनों की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। चाईबासा में जीवन प्रमाण पत्र अपडेट के नाम पर 17 लाख रुपए की ठगी का एक मामला सामने आया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। आगे की जांच जो है वो पुलिस लगातार कर रही है। झारखंड के चाईबासा में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां जीवन प्रमाण पत्र अपडेट के बहाने एक बुजुर्ग से 16,92,000 रुपए की ठगी कर ली गई थी। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने 1930 साइबर हेल्पलाइन के जरिए खातों को होल्ड करवाया और जांच शुरू की। तकनीकी सबूत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देवघर से मोहम्मद सकीर अंसारी नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से कांड में इस्तेमाल किया गया मोबाइल भी जब्त किया गया है। पूछताछ के दौरान उसने अन्य कई साइबर अपराधियों के नाम उजागर किए हैं, जिनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। मेरठ पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। मेरठ पुलिस ने नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। 8 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 151 किलो गांजा बरामद किया है। ये नशा तस्कर जो हैं कॉलेज और स्कूलों के अंदर स्टूडेंट्स को नशा सप्लाई करते थे। मेरठ पुलिस को इनकी काफ़ी दिनों से तलाश थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने नशे के खिलाफ अब तक की बड़ी कार्रवाई करते हुए 151 किलो गांजा बरामद किया है। इस गिरोह में शामिल 8 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार ये नेटवर्क कॉलेज, टी स्टॉल, इंस्टीट्यूट और हॉस्टल तक फैला हुआ था। गांजे को 1-1 किलो के पैकेट में सप्लाई किया जाता था और ग्राहकों से संपर्क सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए किया जाता था। तस्कर ये माल बिहार से मंगवाते थे और फिर 3 लेयर नेटवर्क के जरिए अलग अलग इलाकों तक पहुंचाते थे। पुलिस ने मौके से 2 गाड़ियां, पैकिंग मटेरियल और मोबाइल चेक का पूरा डेटा जब्त कर लिया है। मुख्य आरोपी अजय लंबे समय से निगरानी में था, जिसे टीम ने साथियों के साथ धर दबोचा।
कानपुर पुलिस ने लाखों की ठगी करने वाले 10,000 के सातिर इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने युवक से इंटीरियर डिजाइनिंग के नाम पर 20,60,000 रुपए की रकम हड़पी थी और उसके बाद वो फरार हो गया था। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इंटीरियर के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले फरार आरोपी मुदस्सिर रजा को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। उसने एक युवक से घर के इंटीरियर का काम कराने के बहाने करीब 20,60,000 रुपए ले लिए और उसके बाद फरार भी हो गया था। कोतवाली पुलिस और सर्विलांस टीम ने तकनीकी इनपुट के आधार पर आरोपी को कर्नाटक के बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। आरोपी को स्थानीय कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर लाया गया है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब ये भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने इस तरह की ठगी और किन लोगों के साथ की है। नोएडा में एक सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शादी से इनकार करने पर एक युवती की उसकी प्रेमी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे नोएडा और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई थी, जहां एक युवक ने शादी से मना करने पर अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये वारदात 28 नवंबर को की गई थी। हत्या के बाद आरोपी अवैध पिस्टल को सेक्टर 85 में फेंककर फरार हो गया और गुजरात और बिहार तक जा पहुंचा। लेकिन नोएडा पुलिस और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी कृष्णा को ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से अवैध पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी चोरी के एक बड़े मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और मामले की आगे की जांच जारी है। अजमेर जेएलएन अस्पताल के मेडिकल कॉलेज में कल्चर प्रोग्राम चल रहा था। कल्चर प्रोग्राम के अंदर लगी आग पे काबू पाया गया और आग को बुझाया गया। आग पे काबू पाने के बाद जांच का विषय बना हुआ है कि आग किस तरह से लगी थी और क्या लगाई गई है। इसमें थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है और साउंड सिस्टम वाले ने थाने में मुकदमा दर्ज करके पुलिस जांच में जुटी हुई है। राजस्थान के अजमेर स्थित जेएलएन मेडिकल कॉलेज में देर रात आग लगने की घटना सामने आई है। आग कॉलेज परिसर में लगे म्यूजिक सिस्टम में लगाई गई, जिससे करीब 13 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि कॉलेज में 29 नवंबर से 7 दिसंबर तक कल्चरल इवेंट चल रहा था और घटना के वक्त डीजे सिस्टम बंद कर दिया गया था। लेकिन रात करीब 2 बजे अचानक आग लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर देखा गया कि पूरा म्यूजिक सिस्टम जलकर राख हो चुका था। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाया। पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कानपुर पुलिस ने एक इंटरनेशनल ठग को गिरफ्तार किया है। इस ठग ने दुबई, यूएई, जापान जैसे बड़े देशों में बैठे लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। वहीं इसमें बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और रेसलर खली का भी नाम सामने आ रहा है। फिलहाल करोड़ों रुपए से मामला जुड़ा है, जिसके चलते कानपुर कमिश्नर ने इस पूरे मामले की जाँच के लिए एजेंसियों को भी पत्र लिखा है और पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं अगर पुलिस सूत्रों की बात मानी जाए तो पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे निकलकर सामने आ सकते हैं। कानपुर पुलिस ने एक बड़े साइबर और इंटरनेशनल फ्रॉड का खुलासा किया है। आरोपी ने मशहूर अभिनेताओं और एक बड़े रेसलर के नाम का इस्तेमाल कर लोगों का भरोसा जीता और उन्हें फर्जी निवेश स्कीम के जाल में फंसा दिया। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने एक विदेशी नागरिक से करोड़ों से ज्यादा की ठगी की। आरोपी फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक अकाउंट खुलवाकर रकम अपने खातों में मंगवाता था। पुलिस को उसके मोबाइल और दस्तावेजों से गिरोह के अन्य सदस्यों के इनपुट भी मिले हैं। अब दुबई समेत अन्य देशों की एजेंसियों से संपर्क कर नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की तैयारी की जा रही है। मामले में और गिरफ्तारियां भी संभावित हैं। उन्नाव के मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक छात्रा ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। बस उसके बाद सभी छात्राओं ने कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे इस मामले में जुट गई है और जांच कर रही है। उन्नाव के सोहरामऊ थाना क्षेत्र स्थित एक मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक छात्रा ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर बैड टच का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता के समर्थन में
अन्य छात्राएं भी सामने आईं और कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्राओं का कहना है कि जब उन्होंने इसकी शिकायत कॉलेज प्रशासन से की तो उन्हें उल्टा डराने और दबाव में लेने की कोशिश की गई। घटना 17 नवंबर की बताई जा रही है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने से आक्रोश बढ़ गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है। वहीं छात्राएं अब निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां पे एक हिंदू युवती पर मुस्लिम युवक द्वारा पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया जाता है और फिर बाद में कुछ वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा था। हम आपको बता दें कि खंडवा के ग्राम पिपलोदा में यह मामला सामने आया, जहां पे आरोपी को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। खंडवा जिले के पिपलोद क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने युवक पर शोषण और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने धीरे धीरे संबंध बनाकर उसके साथ गलत किया और फिर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर धमकाने लगा। युवती का आरोप है कि आरोपी और उसकी पत्नी मिलकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे और उस पर गलत दबाव भी बनाया जा रहा था। जब युवती ने इसका विरोध किया तो उसे डराने की कोशिश भी की गई। मामला सामने आने के बाद सामाजिक संगठन भी थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की बारीकी से जांच हो रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरीदकोट बठिंडा मुख्य मार्ग पर देर रात गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। गोलियां वकील की गाड़ी पर बरसाई गई और प्राप्त जानकारी अनुसार गोली वकील की जांघ पर लगी है, जिसके बाद उक्त वकील का लैपटॉप, कैमरा और नकदी और मोबाइल लूट लिया गया है, जिसके बाद इलाज के लिए उक्त वकील को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पंजाब के फरीदकोट से बड़ी वारदात सामने आई है, जहां देर रात फरीदकोट बठिंडा नेशनल हाईवे पर गांव बरगाड़ी के पास एक वकील पर फायरिंग कर लूट की गई। बठिंडा के सिविल लाइन इलाके के रहने वाले वकील अमनजोत शेरगिल किसी निजी काम से बरगाड़ी आए थे और रात को वापस लौटते समय कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। बदमाशों ने गाड़ी के फ्रंट शीशे पर गोली चला दी, जो शीशा तोड़ते हुए उनकी जांघ में जा लगी। इसके बाद आरोपी उनका लैपटॉप, मोबाइल और कुछ नकदी लूट कर मौके से फरार हो गए। घायल वकील को तुरंत फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं। डीएसपी इकबाल सिंह के अनुसार प्राथमिक जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस जल्द खुलासे का दावा कर रही है।